के पार्लियामेंट के अंदर से ये कहा गया है कि जो भी बंदा चौराहे पर खड़े होकर यूके के अंदर कहीं भी खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाए, उस बंदे को पकड़ लो, जेल में डाल दो, उस बंदे को बंद कर दो अंदर। जो से मर्जी मुल्क पे चले जाएं, ठीक है कि नहीं, हमें कोई कहेगा ना कि आप नारा ना लगाओ यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, हम लगाएंगे। बरतानिया के इलाके साउथ पोर्ट में चाकू जनी के वाक़े के खिलाफ मुजाहरे दीगर शहरों तक फैल गए। मैनचेस्टर और लिवरपूल में फसादियों ने सड़कों पर निकलकर अमलाक को आग लगा दी। इसमें टर्की का और यूएई का नाम नहीं लिया और सऊदी का नहीं लिया। बाय द वे सऊदी ने भी अभी 16,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया और यूएई ने 28,000 को किया है, ये अभी अगस्त में वो उन्होंने भी निकाला। देखिए सीधी सी बात है, दुनिया इंसान है, हम इंसानों की तरह बिहेव नहीं करते। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान अगर ये चीज को नहीं गौर करेगा ना, तो फिर उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। मतलब कि ये कहने का, क्योंकि जाहिर है सबसे बड़ी जात तो अल्लाह की है ना, ठीक है, उसके बाद फिर नबी, फिर पैगंबर, ठीक है कि नहीं, जो उन्होंने नहीं, जिन्होंने माना वो दार इस्लाम से खारिज, उनका दीन मुकम्मल। इंडियंस में सिर्फ 3 खासियतें इंडियन डायस्पोरा में, जो भी इंडिया के लोग बाहर जाके फिर डायस्पोरा बन जाते हैं, वो डेडिकेटेड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और स्किल्ड होते हैं। ये 3 चीजें दुनिया के किसी भी मुल्क के लोगों में नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में। किसी मुल्क में 2 चीजें मिलेंगी, किसी में 1 मिलेगी, किसी में 2.5 मिल जाएगी, लेकिन ये 3 का जो कॉम्बिनेशन है ना, पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए, और कंपनी जहां पर भी काम कर रहा है, कंपनी, बिजनेस, यूनिवर्सिटी जो भी कर रहा है, उसके अंदर उसका डेडिकेशन, पैशन भी होना चाहिए, उसकी तरफ लगाव भी होना चाहिए। ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियंस में मिलेगी, ये चीज आपको पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क। जो दूसरे जो अंग्रेज है वो कहते हैं कि भाई शरिया लो कैसे नाफज करोगे, ये तो अंग्रेजों का मुल्क है, हमारा मुल्क है, तुम यहाँ पर तो आए 4 दिन हुए, हम तो यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं, और ये तो हिंदू क्रिश्चियनों का मुल्क है, यहाँ पर शरिया लो नहीं नाफज हो सकता। तो मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर, शरिया लो नाफज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान, हमारा नारा बुलंद रहेगा, हम हमारी जान भी कुर्बान है, ठीक है कि नहीं, हम जो से मर्जी मुल्क पे चले जाएं, ठीक है कि नहीं, हमें कोई कहेगा ना कि आप नारा ना लगाओ यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, हम लगाएंगे, हमारी चाहे जान चले जाए दूसरे मुल्कों में भी जाके, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ठीक है कि नहीं। हमें क्या जरूरत है कि हम अपना खौफ होके कि हम अल्लाह का नाम ना लें, ये क्या वजह हुई जी, हमारी तो जान भी कुर्बान है। हिटलर का बहुत सुनते हैं ना कि हिटलर ने कितने 60 लाख लोग मारे, 60 लाख मारे, पता नहीं, हाँ 60 लाख, 6 मिलियन। बेल्जियम के राजा ने, जो बेल्जियम का राजा था लियोपोल्ड, उसने 3 करोड़ लोग मारे थे, एक राजा ने, उसके पूरे खानदान ने भी नहीं, एक राजा ने। यूरोप की हिस्ट्री बहुत गंदी है, इनको छेड़ोगे पछताओगे, और ये लोग छेड़ रहे हैं। आप ये देख लें, इसी सेम चीज फ्रांस का जब वाकया हुआ, उसके ऊपर यूएई के फॉरेन मिनिस्टर का क्या बयान आता है, हम मिडिल ईस्ट वालों से यूरोप को सीखना चाहिए कि एक्सट्रीमिज्म को कैसे खत्म करना है। पहले तो आपको यूके का मसला समझना पड़ेगा, बर्मिंघम का मसला क्या हुआ है। मसला यह हुआ है कि जो पाकिस्तानी यहाँ से कुछ वीजा पे जाते हैं, कुछ इलीगली जाते हैं, दोनों तरीके के हैं, जो एक लीगल वाले भी हैं, एक इलीगल वाले भी हैं। अब उनके मुल्कों का कानून ऐसा है कि अगर आप उधर हो और आपके पास नौकरी वगैरह नहीं है, तो वो आपको घर भी देते हैं सरकारी, आपके बिल वगैरह भी माफ है, और अगर आपके खानदान में जितने भी बंदे हैं, तो पर बंदे के हिसाब से आपको 250-300 पाउंड भी मिलेंगे महीने के। तो माशाल्लाह अब ये पाकिस्तानियों ने काम किया, इंग्लिश बोलना इनको नहीं आती, स्किल ये नहीं है, पढ़े लिखे ये नहीं है, काम इनको नहीं करना है। फिर यूके में जाके 6-6 बच्चे पैदा कर दिए, स्कूल में भी मुफ्त पढ़ा रहे हैं, पैसे अलग मिल रहे हैं पर बच्चे के हिसाब से, स्कूल भी उनके एजुकेशन फ्री, तो हेल्थ में फ्री, हर जगह ये सारे काम। अच्छा, इसमें लीगल और इलीगल दोनों है शामिल है। अब मैं एक ओवरऑल चीज अगर मैं आपको बताऊं, तो ये फिर बर्मिंघम में पाकिस्तानियों का नाम ज्यादा लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बर्मिंघम में 1 लाख ऐसे लोग हैं, तो उसमें मेजॉरिटी पाकिस्तानी है। अगर कोई नॉन मुस्लिम हो जिसको ये मतलब के जहाँ पर हिंदुओं की तादाद या फिर क्रिश्चियंस की तादाद या सिखों की तादाद ज्यादा हो, उस इलाके में जाकर जब आप नारे लगाएंगे, तो वो आपसे मतलब कि वो इस चीज को, मतलब उनको नापसंद चीज, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी तरफ कोई आकर जय श्री राम के नारे लगाता है, अपने भगवान के नाम के नारे लगाता है,
आपके इलाके में आकर वो नारे लगाएगा, आप उसके इलाके में नारे लगाएंगे, इस तरह इंतशार नहीं फैलेगा माशरे में? हाँ हाँ, ये आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ इस चीज के बारे पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि हम उनके इलाकों पे जाके नारे लगाएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो गैर मजहबी है ना, उनमें और हमारे में जमीन और आसमान का फर्क है। कैसा फर्क है सर? फर्क ये है कि हम अल्लाह को मानते हैं, उसके रसूल को मानते हैं, ठीक है कि नहीं, वो ये चीजों को नहीं मानते। वो बुत परस्त लोग हैं, ठीक है कि नहीं, गैर मजहबी लोग हैं, ना उनको दीन का पता है ना उनको इस्लाम का पता है, ठीक है कि नहीं। मेरा रब जो फरमा रहा है वो हक है, बस मैं तो ये चीज जानता हूँ। सर एक ये पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन पूछना तो नहीं चाहिए, आपने सुबह से नमाजें कितनी पढ़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज छूट भी जाती है बीच में, ठीक है कि नहीं, पढ़ भी लेते हैं। कितनी पढ़ी है सुबह से? मैंने नमाज नहीं कोई जमात झूठ नहीं मारूंगा। नहीं, कितने हफ्ते से हफ्ते में कितनी पढ़ी है? सर जुम्मा तो मैं छोड़ नहीं रहा, ठीक है कि नमाजों में सिर्फ क्या है कि शैतान है बगल आता है, लेकिन मैं कल ही अपने दोस्त से बात कर रहा था, नमाजें पढ़ते हैं हम, ये नहीं कि नहीं, लेकिन हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो दारे इस्लाम से खारिज है। नहीं, ये बात नहीं है, यही बात है। आप तो बात को तुड़ला रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस बंदे ने जानबूझकर एक वक्त के भी फर्ज नमाज कज़ा की वो दारे इस्लाम से खारिज है। देखे ना, जानबूझ के तो नमाज छोड़ना तो वो तो एक गुनाह है ना, ठीक है कि नहीं। हाँ, शैतान है, वो बगलाता है इंसान को, ठीक है। इंसान अगर वो इकबाल का शेर मुझे याद आ गया, यहाँ पर हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, जो गलती तो खुद करता लेकिन इल्जाम शैतान पर डालता है। बात तो यही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखे ना, अब जब एक नीयत है ना, आपने करनी है कि नीयत मैंने नमाज पढ़नी है, ठीक है कि नहीं। अगर आप नीयत नहीं करोगे तो नमाज कैसे पढ़ लोगे? बात तो नीयत में मुकेगी ना आगे हमारी, ठीक है कि नहीं। हाँ, अगर बेनमाजी है वो एक नमाज पढ़ना शुरू करेगा ना, ऑटोमेटिकली वो दूसरी भी पढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए, और हमें भी और आपको भी।